नमस्कार सभी तुला राशि के दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि जून महीने में आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है और इस राजयोग की जो उत्पत्ति है वो मंगल ग्रह के द्वारा होगी। जी हाँ, सेनापति मंगल, साहस पराक्रम के देवता, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कार्यों से जोड़ने वाले ग्रह मंगल, जिनका प्रभाव इस ज्योतिष जगत में सबसे अधिक माना जाता है। और इस महीने 12 जून से, जी हाँ बहुत ध्यान से समझना, 12 जून से आपको शुक्र ग्रह भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, ऐसा आपके ग्रहों का गोचर कहता है। अब शुक्र के पास क्या है? शुक्र के पास है वासना, शुक्र के पास है रूप खूबसूरती, शुक्र के पास है आकर्षण, शुक्र के पास है धन संपत्ति, यानी कि 5 पॉइंट। छठा पॉइंट ये कहता है कि आपको यहाँ पर व्यापार में लाभ मिलेगा, आपको अकाउंट से रिलेटेड कार्यों में लाभ मिलेगा, आपको वाहन सांसारिक सुख सुविधाओं में इजाफा होगा, आपकी काव्य में रुचि बढ़ेगी, आपको गृहस्थ जीवन का सुख प्राप्त होगा, आपको आभूषण नृत्य से लाभ प्राप्त होगा, आपको संगीत से गायन से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। अगर आप वस्त्रों का काम करते हैं, रेशमी वस्त्रों का काम करते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप मनोरंजन और विलासिता संबंधित कार्य करते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप सौंदर्य श्रृंगार का काम करते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। आप टेलीविज़न से रिलेटेड, सिनेमा से रिलेटेड काम करते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। आप विभिन्न प्रकार की कलाएँ, ललित कलाएँ, नृत्य इत्यादि से संबंधित कार्य करते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। यानी कि मंगल ग्रह आपके लिए बहुत मजबूत स्थिति में शुक्र के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाते हुए आपको आगे उन्नति की ओर लेकर के जाएंगे। और शुक्र खुद एक ग्लैमरस प्लैनेट है। ये आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है जहाँ लिखा है तुला 7 नंबर, यानी कि तुला राशि, ये मान सम्मान का घर है। और यहाँ जस्ट इसके सामने लिखा है 1 नंबर, ये 1 नंबर है मेष राशि और ये दाम्पत्य जीवन का घर है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपका पूरा का पूरा लेखा जोखा तुला राशि का क्या कहता है। तो सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। और दोस्तों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है। मेरे 2 नए फेसबुक पेज हैं, एक है एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत और दूसरा फेसबुक पेज है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत। आप इन दोनों ही हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। काफ़ी सारी ज्ञानवर्धक बातें आपको यहाँ देखने सुनने को मिलेंगी। तो आइए विषय को प्रारंभ करता हूँ और सर्वप्रथम आपसे बात करता हूँ कैरियर के लिए, क्योंकि कैरियर है तो सब कुछ, और यदि कैरियर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो कैरियर की जो जिम्मेदारी आ जाती है वो है चंद्र ग्रह के पास में। अब चंद्रमा के इस कैरियर के घर पर दृष्टि जा रही है राहु की, जी हाँ 5वीं दृष्टि। और 1 जून शाम 7 बजे से मंगल जैसे इधर सप्तम भाव में आएंगे तो इनकी भी चौथी दृष्टि कर्क राशि पर जाएगी, नीच राशि पर जाएगी। यानी कि मंगल का और राहु का प्रभाव आपके कैरियर के घर पर इस पूरे महीने दिखाई पड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कैरियर में दिक्कत आएगी। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, आपको टेंशन तनाव बढ़ेगा, आपके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होगा, आपको नौकरी ट्रांसफर प्रमोशन में रुकावट यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। और विशेष रूप से यदि आप सिंचाई विभाग के अंदर हैं, या आप नेवी के अंदर हैं, जल सेना में हैं, या वाटर से रिलेटेड काम करते हैं, या दूध दही चावल चीनी पनीर इत्यादि का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं विशेष सावधानी के तौर पर कहना चाहूँगा कि अलर्ट रहें, क्रोध से बचें, क्योंकि मंगल और राहु की दृष्टि होने के कारण आपके अपने सीनियर्स के साथ में रिलेशन खराब हो सकते हैं, उनके साथ आपके मन मुटाव पैदा हो सकते हैं। ऐसा जो गोचरीय प्रभाव है वो यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। अभी मैं आपसे बात करूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो ये रहेगा कि आखिर क्या कहीं कुछ आपको रिलीफ भी मिलेगा। तो देखिए, अभी ऐसे विशेष परिवर्तन तो नहीं हो रहे कैरियर के दृष्टिकोण से। हाँ, बट ये ज़रूर है कि आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपको अपने व्यापारिक पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, वो भी सब मिलेगा, उस बारे में भी मैं डिस्कशन करूँगा। तो आइए अब आपसे बात करते हैं आपके मान सम्मान की। तो आप देख रहे हैं 7 नंबर, ये मान सम्मान का घर है, क्योंकि इसको प्रथम भाव बोलते हैं, और इस घर का मालिक है शुक्र ग्रह। शुक्र इनिशियली 12 डेज जून महीने में तो अच्छा नहीं है, बट जब ये भाग्य के घर में आएगा, इधर 3 नंबर राशि में शुक्र 12 तारीख की शाम को आएगा, तो फिर ये यहीं रहेगा।
ये एक योग अच्छा है कि ज्योतिष के नियम अनुसार यदि राशि का लॉर्ड भाग्य पे आ जाए तो भाग्य को उदय करता है, भाग्य के माध्यम से कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं की पूर्ति होती हैं, रुकावटें दूर होती हैं, यानी कि सम्मान बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर शुक्र के साथ में बुध भी आ जाएंगे, 15 तारीख से अपना रिजल्ट देंगे, यानी कि आपका मान सम्मान बहुत उत्तम श्रेणी का रहेगा 12 तारीख की रात के बाद से और फिर बचे हुए पूरे महीने में। इसलिए आप चिंता बिल्कुल ना करें। अगर आप लाइजनिंग रिलेटेड काम करते हैं तो आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। अगर आप आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, विशेष सफलता प्राप्त होगी। और जो मैंने शुरुआत में आपको शुक्र से रिलेटेड कार्य बताए थे, यदि आप उन कार्यों से संबंधित भी जुड़े हुए हैं तो भी आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट तो आपके लिए अब है, जी हाँ, ये आप देख रहे हैं सेकंड हाउस जहां 8 नंबर लिखा है, ये 8 नंबर का मतलब है कि वृश्चिक राशि, और इस राशि के लॉर्ड होते हैं मंगल, और मंगल यहां 1 नंबर में आ जाएंगे 1 जून को शाम को लगभग 7 बजे। तो जैसे ही मंगल का यहां ट्रांजिट होगा तो मंगल ग्रह के द्वारा एक राजयोग बनेगा, और उस राजयोग को ज्योतिष में कहा जाता है रुचक नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग आपको बहुत अच्छे लाभ देगा, आपके वारे न्यारे करेगा, आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा और आपको धन की आवक का योग बनाएगा, आपके व्यापारिक पार्टनर से संबंधों को अच्छा करेगा। बट हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि मंगल एक मंगलिक दोष भी बनाएगा, जिसके कारण क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ेगी, पर आप वाद विवाद से निकल जाएंगे, कलह कलेश से आपको मुक्ति मिलेगी, और साथ में आपको दाम्पत्य जीवन में भी कुछ निश्चित तौर से लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। विशेष रूप से आपको जीवन साथी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ये एक पॉजिटिव साइन है। थोड़ा वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, अभद्र शब्दों का प्रयोग इस महीने आपके शब्दों में देखने को मिलेगा। बात करना चाहूंगा आपसे नेक्स्ट पॉइंट की, और वो रहेगा आपका हेल्थ। हेल्थ के घर में राहु ग्रह बैठे हैं, और हेल्थ का जो लॉर्ड बनता है देवगुरु बृहस्पति, वो अष्टम भाव में है। तो मैं पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूं सभी तुला राशि वालों को जो मुझे भी सुन रहे हैं, आपको हेल्थ को लेकर के परेशानियां तो बरकरार रहनी है। आपका हेल्थ वाला घर कुंडली के अंदर कमजोर है, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड पीड़ाएं भविष्य में आगे आने वाले समय में आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। तो इस चीज का आपको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो ये रहा आपका हेल्थ की बात। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, नीति शास्त्र विद्वानता के लिए, रिसर्च के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टर्स के लिए ये जो महीना रहेगा वो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि आपके 5th हाउस में शनि ग्रह स्वग्रही होकर के बैठे हैं केंद्र गुण राजयोग बना करके, यानी कि एजुकेशन में आपको कोई भी चिंता या परेशानी वाली बात नहीं नजर आ रही है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि एक बहुत सुंदर राजयोग बनेगा। आखिरी में जो मैंने ट्विस्ट आपके लिए बचा के रखा था वो ये था कि शनि का, बुध का और शुक्र का नव पंचम राजयोग आपके लिए एक्टिवेट होगा 15 तारीख से। जी हाँ, ये जो राजयोग बन रहा है नव पंचम राजयोग, ये आपके सारे काम तय कर देगा। तो अगर देखा जाए तो पहले 15 दिनों के कंपैरेटिवली बाद के जो 15 दिन रहेंगे वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे दिखाई पड़ते हैं, बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। और जो आपका लाभ स्थान का लॉर्ड सूर्य है वो भी आपके भाग्य के घर में आ जाएगा दिनांक 15 तारीख से। तो ये है आपका लेखा जोखा। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे आजाद चाहता हूँ। नमस्कार।